हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लेजेंड ऑफ ज़ेन वू का पार्ट 3। इसकी पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, यूशिन ने अकेले ही 15 डिसाइपल्स को फाइट में हरा दिया था, जिस वजह से रेनियांग और डियांगपिक के मास्टर्स उससे बदला लेना चाहते हैं। मगर एंडर जू ने यूशिन की मदद की। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचान कर उसे पिल्स रिफाइन करने का काम दिया, जिसके बाद आउटर सेक्ट में हो रही कंपटीशन के दरमियान यूशिन पर डियांगपिक के डिसाइपल ने हमला किया था, मगर यूशिन उन सब पर भारी पड़ गया। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो यूशिन ने वन बाय वन उन सभी डिसाइपल्स को धूल चटा दी है। बस अब एक ही डिसाइपल बाकी था, उसका नाम था यूलियांग। अब यूशिन हंसते हुए यूलियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था और यूलियांग को यूशिन की इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और थोड़ी देर में हम यूशिन को देखते हैं, उसने यूलियांग के कपड़े निकाल कर खुद पहन लिए थे और इतना ही नहीं, उसने डिस्गाइज स्पेल की मदद से यूलियांग का रूप भी ले लिया था ताकि कोई और डिसाइपल उसको मारने की कोशिश न करे। यूशिन वहाँ से जाते हुए यूलियांग से कहता है कि तुम्हारे कपड़े मेरे पास उधार है। इधर यूलियांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो पत्थर के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं। उसे फील हो रहा था कि कोई उसके आसपास है, तो कहता है तुम जो भी हो बाहर आके मेरा सामना करो। और तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो आते ही हुआ को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे हुआ की तरफ आगे बढ़ता है और दोबारा से उस पर हमला करता है। हुआ समझ जाता है कि इसके साथ फाइट करना मतलब मौत को बुलावा भेजना है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, मगर वो डीमन उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वो उसे पंच मार मार के यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। अब वो दोबारा से हुआ के पास आ जाता है, तो हुआ ब्लैक आयरन स्टिक से खुद को बचाने लगता है, मगर तभी हुआ के अंदर की एनर्जी बाहर आ जाती है और वो उस डीमन को उठाकर दूर फेंकता है। हुआ को देखकर खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में डीमन पर अटैक किया है। अब हुआ में कॉन्फिडेंस आ चुका था, जिसके बाद वो उस डीमन की पिटाई करना शुरू कर देता है। वो खुद से ही कहता है कि मुझे इस डीमन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ने मुझे टियांगांग स्टिक टेक्निक सिखाई है, जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब वो डीमन चालाकी करते हुए खुद के कुछ क्लोन्स बना लेता है, जिस वजह से हुआ को उसे टारगेट करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए हुआ भी टियांगांग फॉर्मेशन बना लेता है। अब हुआ के भी उस डीमन जैसे क्लोन्स बन जाते हैं और उन दोनों की क्लोन्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हुआ उस डीमन पर भारी पड़ता है, जिस वजह से वो डीमन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, मगर हुआ एक फाइनल स्ट्रोक मार के उस डीमन का खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद उस डीमन की कोर निकाल लेता है। ये हुआ की पहली कामयाबी थी। वो यूशिन को ये बात बताने के लिए काफी बेताब था, मगर तभी रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर आ जाता है यून। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बिस्ट को मार के उसकी कोर निकाल दी, थैंक यू सो मच, चलो वो कोर मुझे दे दो। मगर हुआ कहता है कि ये कोर मेरी है, मैंने उस बिस्ट को मारा था, तो ये कोर मैं तुम्हें क्यों दूं? तो यून कहता है शायद तुम पिछली बार का सबक भूल चुके हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारी कैसी पिटाई की थी। जिसके बाद वो हुआ पर अटैक करने लगता है, मगर इस बार हुआ भी उसका सामना करता है। वो उसके मुँह पर स्टिक से मार कर उसे दूर फेंक देता है। यून कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा कैसा हशर करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से हुआ पर लगातार अटैक करता है, जिससे हुआ को बहुत तकलीफ हो रही थी। अब च्यून उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और इसीलिए तुम्हारी जबान कैंची की जैसे चल रही थी, मगर तुम तो जैसे कि वैसे ही हो। अब हुआ को लग रहा था कि शायद उस डीमन के साथ फाइट करने में उसकी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई है और इसीलिए वो च्यून के सामने कमजोर पड़ रहा है। अब उसे फील होता है कि शायद उसने गिव अप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब च्यून उससे पूछता है कि हुआ क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें मुझसे बचाएगा? लेकिन नाना, आज तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ डिसाइपल्स के साथ मिलकर तुम्हारे भाई यूशिन को मारने का प्लान बना लिया है, शायद अभी तक तो मर भी चुका होगा। अब च्यून की बातें सुनकर हुआ ने जो गिव अप करने का डिसाइड किया था, वो डिसीजन वो बदल देता है और उस पर अटैक करने आ जाता है, मगर च्यून उसके मूव्स को पहले एंटिसिपेट कर चुका था, इस वजह से वो हुआ पर भारी पड़ जाता है और उसे नीचे गिराकर उस पर पैर रख देता है। मगर हुआ भी कुछ कम नहीं था, वो जल्दी से उसका गला दबोच लेता है। इस बार च्यून को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हुआ के पेट में मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है और अब हुआ की एनर्जी बाहर आने लगती है। वो कहता है कि तुमसे निपटने के लिए मुझे मेरे भाई की जरूरत नहीं है। हुआ की ऑरा देखकर च्यून काफी डर जाता है। अब हुआ उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है, तो च्यून कहता है चाहे तुम्हारी ऑरा कैसी भी दिखे, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। च्यून उसकी स्वॉर्ड से हुआ पर मल्टीपल अटैक्स करता है, तो हुआ उन्हें डिफेंड करते हुए टियांगांग स्टिक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके बाद वो च्यून की जबरदस्त पिटाई कर देता है। अब च्यून ने हुआ से इतनी मार खाई थी कि वो तुरंत ही हार मान लेता है। हुआ के इस नए रूप से वो काफी डर गया था, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हुआ अब यूशिन से कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मुझ में अब एनर्जी नहीं है कि मैं किसी और से फाइट कर सकूं, इसलिए मुझे वापस जाना होगा, मगर तुम जीत कर ही वापस आना। वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं, जो अपना रूप बदल कर मिशन पूरा करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर दो डिसाइपल्स आ जाते हैं। यूशिन खुद से ही कहता है अरे यार ये
इतनी जल्दी यहाँ भी पहुँच गए। अब वो उन्हें बताता है कि मैं डियांग पिक का आउटर डिसाइपल हूँ। वो यूलियांग की एक्टिंग अच्छे से कर रहा था, मगर उसे शक था कि कहीं ये लोग उसे पहचान न ले। अब वो डिसाइपल्स कहते हैं कि हमें कांग चाओ ने यहाँ पर भेजा था ताकि हम यूशिन को मार पाए, मगर उसका तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, और हम खाली हाथ तो यहाँ से जाएंगे नहीं। इसलिए यूशिन उन्हें जल्दी से स्पिरिचुअल स्टोन्स के बैग दे देता है ताकि वो बंदे वहाँ से चले जाए। अब वो बंदे वो बैग से लेकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हम यूशिन को मार कर ही दम लेंगे। उनके वहाँ से जाते ही यूशिन सोचता है कि उन्हें उल्लू बनाना कितना आसान था। अब थोड़ी ही देर बाद यूशिन फिनिश लाइन के पास आ जाता है। इधर एल्डर्स यूशिन की सारी हरकतें देख रहे थे। वो कहते हैं कि सिर्फ यूशिन ही ये सब कर सकता है। वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। इनफैक्ट शुयांग भी यूशिन को देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। वो सिर्फ यूशिन को देखने के लिए वहाँ आई थी, बाकी कंपटीशन में तो उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मगर वहाँ मौजूद दूसरे मास्टर्स काफी गुस्सा थे क्योंकि उनके डिसाइपल्स अभी भी यूशिन को मारने में कामयाब नहीं हुए थे। इधर यूशिन फिनिश लाइन तक पहुँचने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर उसके कुछ एनिमी आ जाते हैं, जिस वजह से यूशिन दोबारा से यूलियांग की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं डियांग पिक का डिसाइपल हूँ और ये लो तुम्हारे स्टोन्स। अब यूशिन वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी उनमें से एक डिसाइपल यूशिन से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है? जब तक मैं नहीं बोलता तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। तो यूशिन कहता है मेरा काम था आपको स्पिरिचुअल स्टोन्स देना, जो कि मैंने दे दिए हैं, तो अब मेरा यहाँ पर क्या काम है? आप जाकर यूशिन को ढूंढिए। जिस पर वो डिसाइपल कहता है ना मुन्ना ना, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? भले ही तुम डिस्गाइज पिल खाकर यूलियांग बन जाओ, मगर तुम उसकी कल्टीवेशन लेवल की कॉपी नहीं कर सकते हो। तो ये सब सुनकर यूशिन अनजान बनते हुए कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हो, जरा खुलकर बताएंगे? तो बंदा कहता है कि यूलियांग 7th लेवल पर है, तुमने सारी चीजें सही से कर ली, मगर उसकी कल्टीवेशन ठीक से कॉपी करना भूल गए यूशिन। ये सुनकर वो दूसरे डिसाइपल हैरान थे। वो कहते कि क्या ये यूशिन है? हम तो इसे पहचान ही नहीं पाए, ये तो थोड़ी देर पहले ही हमें मिला था और इसने हमें स्टोन्स के बैग देकर वहाँ से भगा दिया था। अब यूशिन समझ चुका था कि उसका गेम ओवर हो चुका है, तो स्माइल के साथ कहता है कि चलो तुमने साबित कर दिया कि तुम इनर सेक्ट के सारे डिसाइपल्स बेवकूफ नहीं हो, कुछ लोग तुम में से काफी समझदार है। जिसके बाद यूशिन अपने असली रूप में आ जाता है। वो देखता है कि उन चारों डिसाइपल्स ने उसे घेर लिया है। तो यूशिन कहता है देखो मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम चाहो तो हम बात करके भी इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन वो डिसाइपल्स तो पूरा मूड बना कर आए थे क्योंकि उन सभी को यूशिन को खत्म करने का ऑर्डर मिला था और ये बात यूशिन भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो जल्दी से उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। वो एक डिसाइपल को तो एक किक मार के ही आउट कर देता है, वही दूसरे डिसाइपल को अपनी एनर्जी से उठाकर दूर फेंक देता है। वो बंदा तो यूशिन के एक ही स्ट्रोक में बेहोश हो चुका था। अब यूशिन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर इनर सेक्ट के बाकी के सारे डिसाइपल्स उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनकी कल्टीवेशन की लेवल काफी हाई थी। यूशिन उनके आगे कुछ भी नहीं था। अब यूशिन उन्हें हरा कर ये कंपटीशन जीत पाएगा या फिर वो डिसाइपल उसे नॉक कर देंगे, ये तो हम अगले पार्ट में ही जान पाएंगे, जो हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लेजेंड ऑफ ज़ानु का पार्ट 4। इसके पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आउटर सेक्ट की कंपटीशन चल रही है और हुआ ने टियांग फॉर्मेशन बनाकर एक डीमन को मार दिया है, साथ ही उसने उसकी पुरानी राइवल चीयुन को भी हरा दिया था। मगर अब हुआ लगातार हुई फाइट की वजह से कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे कंपटीशन छोड़कर जाना पड़ता है। वही दूसरी तरफ यूशिन ने यूलियांग का रूप लेकर इनर सेक्ट के डिसाइपल्स को उल्लू बनाया था, लेकिन उसमें से एक डिसाइपल यूशिन को पहचान लेता है। उसका नाम कांग चाओ था, जिस वजह से यूशिन के पास उनके साथ लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यूशिन ने उनमें से 2 डिसाइपल को तो एक ही हिट में बेहोश कर दिया था। तो अब हम आगे की कहानी देखेंगे। तो यूशिन फिनिश लाइन के काफी नजदीक था, इसलिए वो झगड़ों में ना फंसकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे कंपटीशन जल्दी से खत्म करना था। मगर कांग चाओ उसे जाने थोड़ी ना देने वाला था। वो अपनी स्वॉर्ड से यूशिन पर पीछे से अटैक कर देता है, मगर यूशिन बड़ी चालाकी से उस अटैक से बच जाता है और कांग की स्वॉर्ड सीधी जाकर एक पेड़ में घुस जाती है। अब कांग खुद ही यूशिन के पीछे भागने लगता है। वो कहता है यूशिन तुम हो तो निकाय की 9वीं लेवल पर, मगर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और तुम्हारी मूव्स भी काफी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे स्मार्ट लोग पसंद नहीं है। अब वो अपनी स्वॉर्ड भी उस पेड़ से निकाल लेता है और काफी तेजी से यूशिन के पीछे भागने लगता है। वो कहता है कि यूशिन तुम्हें मानना होगा कि आज का दिन तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। जिसके
बाद वो स्टॉर्म ब्लेड स्पेल का यूज करके यूशिन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यूशिन भी भागना बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डर के भाग रहा था? तुम बहुत गलत सोच रहे थे। दरअसल मैं इसलिए भाग रहा था ताकि तुम मेरे हाथ से मार ना खाओ, लेकिन अब नहीं, चलो बस हो गया। जिसके बाद यूशिन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उससे स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। अब उस फॉर्मेशन की एनर्जी से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, तो उससे बचने के लिए कॉन्ग वहीं पर कवर ले लेता है। मगर तभी वो देखता है कि यूशिन बड़ी तेजी से उस पर अटैक करने आ गया है। जिसके बाद यूशिन उसे वहाँ से बाहर निकालता है और वो दोनों दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है, यूशिन की मूव्स को आज तक कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर पाया, तो यूशिन अपने उसी अंदाज में कॉन्ग को कंफ्यूज कर रहा था। जिसके बाद यूशिन बिनलाइन पाम से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कॉन्ग थोड़ा पीछे हट जाता है। अब यूशिन टाइगर फॉर्मेशन बनाकर उसे जोर से धक्का दे देता है और फिर ट्रू फायर का यूज करके उस पर जबरदस्त अटैक करता है। कॉन्ग समझ ही नहीं पा रहा था कि यूशिन की मूव्स का जवाब वो कैसे देगा। अब उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तब तक कॉन्ग के साथियों को होश आ जाता है। वो देखते कि उनका सीनियर कॉन्ग फाइट में हारने वाला है, तो जल्दी से सिग्नल दे देते हैं। हालांकि कॉन्ग नहीं चाहता था कि वो लोग सिग्नल दे, मगर तब तक सिग्नल दे दिया जाता है और उसे देखकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में फैले हुए सारे डिसाइपल्स समझ जाते हैं कि शायद यूशिन का पता चल चुका है। इसीलिए वो लोग सिग्नल को फॉलो करते हुए यूशिन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन के दोस्त जियांग को देखते हैं, जो एक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। उसके साथ एल्डर जू की खास डिसाइपल जियू भी थी। वो दोनों मिलकर कई सारे बीस्ट को मार रहे थे और तभी जियांग की नजर उस सिग्नल पर पड़ती है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यूशिन मुसीबत में है। वहीं दूसरी तरफ हम टियांगयांग पिक के सीनियर जाई युन को देखते हैं, जो मॉन्स्टर फॉरेस्ट की दूसरी छोर पर था। उसकी हाल ही में यूशिन के साथ दोस्ती हुई थी। वो भी उस सिग्नल को देखकर समझ जाता है कि यूशिन मुसीबत में है, तो कहता है, मेरे दोस्त यूशिन, एक ऐसा प्लान बनाया तुमने जिसमें तुम खुद ही फंस गए हो। इधर उस सिग्नल को देखकर सारे डिसाइपल यूशिन की तरफ भाग रहे थे और यूशिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो तो कॉन्ग के साथ फाइट करने में बिजी था। वो अपनी 5 विंग से यहाँ से वहाँ फ्लाई कर कॉन्ग पर अटैक कर रहा था। अब कॉन्ग भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और यूशिन से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो यूशिन की तरफ भागने लगता है, तो यूशिन उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी यूज करता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और तभी कॉन्ग देखता है कि वहाँ की जमीन हिल रही है, तो वो यूशिन को बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सब देखकर यूशिन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे डिसाइपल से कैसे लड़ पाएगा, तो डिसाइड करता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है। मगर कॉन्ग अपनी स्वॉर्ड की क्लोन्स बनाकर यूशिन पर अटैक कर देता है, तो यूशिन उन स्वॉर्ड को काटने लगता है। उसमें से एक स्वॉर्ड तो यूशिन के इतने करीब आ जाती है कि उसे लग रहा था कि अब तो ये मेरा गला काट कर ही मानेगी, लेकिन यूशिन जैसे तैसे बच जाता है और तब तक कॉन्ग भी उसके काफी नजदीक आ चुका था। जिसके बाद वो यूशिन पर लगातार वार किए जा रहा था और यूशिन अपनी तलवार की मदद से खुद को बचा रहा था। उन दोनों में तगड़ी फाइट चल रही थी और पहली बार यूशिन पर कॉन्ग भारी पड़ गया था और इसकी वजह ये थी कि यूशिन के दिमाग में यही चल रहा था कि उसे डिसाइपल्स के वहाँ पहुँचने से पहले ही भागना है। वो बस मौके की तलाश में था। अब कॉन्ग यूशिन को एक जबरदस्त किक जड़ देता है और यूशिन जाकर पेड़ से टकरा जाता है। उसे वो किक काफी जोर से लगी थी और अब तो उसकी तलवार भी उसके पास नहीं थी। तभी कॉन्ग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुन रखे हैं, तुम आउटर सेक्ट में काफी फेमस हो गए हो, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी जगह ले ले। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता जो मेरे रास्ते में आते हैं। और अब वो यूशिन पर फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, मगर यूशिन तुरंत ही साइड में हो जाता है और वहाँ पर उसने कॉन्ग के लिए एक स्पेल रख दिया था। तो जैसे ही कॉन्ग का मुक्का उस स्पेल पर लगता है, वहाँ पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें यूशिन और कॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ पर पूरा धुआं फैल चुका था। तब तक कॉन्ग के सारे डिसाइपल्स वहाँ पर आने लगते हैं। वो देखते हैं कि सिग्नल की जगह पर कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं है, तो समझ जाते कि ये भी यूशिन की ही हरकत है। अब वो लोग देखना चाहते थे कि यूशिन उस ब्लास्ट में मारा गया या फिर जख्मी हो गया, और तभी उन्हें वहाँ से कोई बाहर आते हुए दिखता है, तो कहते हैं कि शायद ये यूशिन ही है। जिस वजह से कुछ डिसाइपल जाकर उस बंदे की तगड़ी धुलाई करने लगते हैं। अब उनकी धुलाई ऐसे ही जारी थी। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल भागते हुए आ जाता है और कहता है कि अरे अरे रुक जाओ, तुम लोग शायद गलत बंदे को पीट रहे हो। ये बात सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। अब वहाँ का थोड़ा धुआं हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि उन्होंने यूशिन की नहीं बल्कि कॉन्ग चाओ की धुलाई कर दी है। यूशिन तो कब का उनको चकमा देकर वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। अब कॉन्ग चाओ की हुई पिटाई की वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बताओ तुम लोगों में से किसने मुझ पर हाथ उठाया है। तो लोग कहते हैं कि दरअसल हमने हाथ नहीं बल्कि लात उठाई थी। और तभी एक डिसाइपल की उसकी हालत देखकर हंसी छूट जाती है। वो कहता है कि सीनियर कॉन्ग, आपका मुंह एक साइड से पूरा सूज गया है। अब कॉन्ग चाओ की हालत देखकर वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स हंसने लगते हैं, तो कॉन्ग और ज्यादा भड़क जाता है। तभी उनमें से एक बंदा कॉन्ग को समझाता है कि यहाँ पर स्मोक ज्यादा था, तो ये लोग सही से देख ही नहीं पाए और गलती से आपको यूशिन समझकर पीट दिया।
दिया, ये बस एक गलतफहमी है। जिसके बाद कॉन्ग कहता है कि अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और उस यूशिन के बच्चे को ढूंढकर मेरे पास लाओ। तो वो सारे डिसाइपल्स यूशिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनमें से 2 डिसाइपल्स यूशिन को ढूंढते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उसी पेड़ पर बैठ के यूशिन उन्हें देख रहा था। जिसके बाद वो तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाता है और एक ही झटके में उन दोनों डिसाइपल्स को बेहोश कर देता है। यूशिन ने देखकर काफी खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे वाह, मैंने तो सिंगल अटैक में ही रेनियन स्टेज के 2 डिसाइपल्स को नॉकआउट कर दिया। जरूर इस स्टिक में ही कोई खास बात है। तो वो स्टिक से अपने सिर पर भी मार के देखता है और उसे भी तुरंत ही चक्कर आने लगते हैं। तो यूशिन उस स्टिक से ही पूछने लगता है कि आखिर तुम में इतना पावर कहाँ से आता है कि तुम एक ही झटके में किसी को भी बेहोश कर सकती हो। दरअसल यूशिन ने किसी की मदद की थी और बदले में उस बंदे ने उसे वो छड़ी दी थी, जो कि अब यूशिन के काफी काम आ रही थी। अब यूशिन उस छड़ी को देखने में बिजी था। तभी एक एनर्जी यूशिन पर पीछे से अटैक कर देती है, मगर यूशिन की ट्रू फायर उसे प्रोटेक्ट करती है। वो अटैक उसी मिस्टीरियस बंदे ने किया था जो तियानजी पिल हासिल करने के लिए यूशिन का पीछा कर रहा था। वो बंदा ये देखकर काफी हैरान था कि यूशिन की ट्रू फायर उसे हर दम प्रोटेक्ट करती है। यूशिन भी ये देखकर थोड़ा हैरान था, मगर तभी उसे फील होता है कि कोई लंबे समय से उस पर नजर रखी हुई है। तो वो इधर उधर देखने लगता है। तो मिस्टीरियस बंदा जल्दी से छुप जाता है। वो कहता है कि यूशिन तो बड़ा चालाक है, अगर मुझे छुपकर अटैक करने का ऑर्डर नहीं होता तो मैं कब का इसके सामने जाकर इसे मजा चखा था। अब वो बंदा यूशिन पर दोबारा से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूशिन अब अलर्ट हो चुका था और तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल्स आ जाते हैं। तो यूशिन उन्हें देखकर वहाँ से जल्दी से भागने लगता है, मगर उसके सामने से भी 2 डिसाइपल्स आ जाते हैं और वो लोग चारों तरफ से यूशिन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि यूशिन, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें भागने की। तो यूशिन कहता है, किसने बोला मैं भाग रहा था, मैं तो ये करने वाला था। जिसके बाद यूशिन वहाँ पर भी ब्लास्ट कर देता है। इधर जंगल में सारे डिसाइपल्स यूशिन को ढूंढने में लगे हुए थे। जब वो ये धमाका देखते हैं तो उसी तरफ जाने लगते हैं। उन्हें कुछ भी करके यूशिन को पकड़ना था, क्योंकि जो भी यूशिन को कैप्चर करेगा उसे तगड़ा इनाम मिलने वाला था। तब यूशिन उन लोगों के हाथ लगेगा या फिर वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ेगा, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ानु का पार्ट 5। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट में प्रतियोगिता के दरमियान कुछ डिसाइपल यूशिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे, मगर यूशिन ने बड़ी चालाकी से जेड प्लैंक्स का यूज करके बहुत सारे ब्लास्ट कर दिए और खुद को बचा लिया था। मगर उन लोगों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से यूशिन के पीछे पड़ जाते हैं। अब आगे की कहानी देखेंगे। तो यूशिन उन डिसाइपल से बचकर भाग रहा था और ब्लास्ट स्पेल का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर फिर भी कुछ डिसाइपल्स उसके रास्ते में आ रहे थे, जिन पर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर रहा था। अब भागते हुए उसका पैर एक जगह पर पड़ जाता है और वहाँ पर तुरंत ही एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। ये सब उन्हीं डिसाइपल की चाल थी यूशिन को फंसाने के लिए। अब यूशिन उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो निकल ही नहीं पा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके आसपास कुछ डिसाइपल्स इकट्ठा हो गए हैं। तो इससे पहले कि वो लोग उसे कुछ कर पाए, वो ट्रू फायर की मदद से पूरी एनर्जी के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ जाता है। मगर वो देखता है कि अभी भी उसके पीछे कुछ डिसाइपल्स पड़े हुए हैं। वो उससे कह रहे थे कि यूशिन, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। अब यूशिन भी बहुत ज्यादा थक गया था। वो डिसाइपल्स कहते कि यूशिन, अब टाइम आ गया है, जल्दी से सरेंडर कर दो। देख रहे हो ना, तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो यूशिन जल्दी से अपनी जेड प्लाग ढूंढने लगता है। इसी की मदद से वो ब्लास्ट करते आ रहा था, मगर वो तो उन लोगों के पास थे। यूशिन ने भागते हुए वो गिरा दिए थे। अब वो लोग कहते कि चलो अब हार मान लो, अगर हार मान लोगे तो हम तुम्हें ज्यादा नहीं तड़ पाएंगे। तो यूशिन कहता है, कंपटीशन शुरू होते ही सीनियर किंगी ने बताया था कि कोई भी डिसाइपल किसी की जान नहीं ले सकता और तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो इस एक्ट के कानूनों के खिलाफ है। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि किंगी ने ये भी बोला था कि अगर किसी हादसे की वजह से कोई डिसाइपल मारा जाता है तो वो एक एक्सीडेंट माना जाएगा। और अब ना तुम्हारे साथ भी एक ऐसा ही हादसा होने वाला है। जिसके बाद वो सभी डिसाइपल्स यूशिन की तरफ अटैक करने के लिए भागने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जिसका नाम था जू किमिंग, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। अब वो सभी यूशिन के एकदम करीब आ चुके थे। तभी यूशिन एक हल्की सी स्माइल के साथ एक फॉर्मेशन बना लेता है। उस फॉर्मेशन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सभी डिसाइपल नीचे गिर जाते हैं। उसका नाम था रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन। अब वो सभी डिसाइपल एक ही जगह स्टक हो गए थे। उनमें ना पावर
पावर्स थी और ना ही वो वहाँ से बाहर जा सकते थे। तो एक डिसाइपल कहता है यूशिन तुमने हमारे साथ चीटिंग की है। तभी जियोंग वहाँ पर आके कहता है कि अच्छा तुम चीटिंग कर सकते हो मगर यूशिन नहीं कर सकता, क्यों? अब वहाँ पर यूशिन के दूसरे फ्रेंड जियो और जायुन भी आ जाते हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर ही वो रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन बनाया था। वो डिसाइपल्स कहते कि जायुन हमें नहीं लगा था कि तुम इस यूशिन के साथ मिल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस फॉर्मेशन में फंसा कर तुम उसे बचा पाओगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब वो सभी डिसाइपल अपनी पावर्स का यूज करके फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यूशिन एक जंप के साथ उससे बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया था कि इस फॉर्मेशन में सिर्फ तुम लोग ट्रैप होंगे? तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है हमारे पास। जिसके बाद यूशिन अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर एक और फॉर्मेशन बनाता है जो इन सभी पर लाइटनिंग गिराने लगता है। उस लाइटनिंग की पावर्स की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। अब थोड़ी देर बाद वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। उन्हें देखकर जियोंग के अंदर का चोर फिर से जाग जाता है। वो यूशिन से कहता है भाई हमने बहुत मेहनत की है, चलो अब इनाम भी हासिल करेंगे। तो यूशिन कहते हैं चलो फिर शुरू करते हैं। जिसके बाद ये दोनों उन सभी के स्टोरेज बैग छीनना शुरू कर देते हैं। उन दोनों की इस हरकत से जियो को काफी हंसी आ रही थी। वही जायुन अपने सिर को पकड़कर कहता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब ये दोनों डिसाइपल का सारा स्टोरेज लूटने में लगे थे और उनकी ये सारी हरकतें सेक्ट में बैठे एल्डर्स देख रहे थे। किसी को इन पर हंसी आ रही थी तो किसी को गुस्सा आ रहा था। तभी रेनियांग और डियांग पिक के मास्टर जिनहा और क्विंगयांग कहते हैं कि यूशिन ने सेक्ट के सारे रूल्स तोड़ मरोड़ कर रख दिए हैं, उसे कंपटीशन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर है कि उसे सेक्ट से ही बाहर निकाला जाए क्योंकि वो एक धोखेबाज है। अब ये सुनकर शुएनन भड़क जाती है। वो कहती कि आप दोनों की बातों पर गौर किया जाएगा और यूशिन को सेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा, मगर थोड़ा उन इनर और आउटर डिसाइपल के बारे में भी कुछ बताओ कि आखिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर यूशिन को क्यों मारना चाहते हैं और उन्हें आखिर परमिशन किसने दी है। तो मास्टर उससे ही पूछते हैं कि आखिर तुम यूशिन को क्यों बचाना चाहती हो? जिस पर वो कहती कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, आप लोग ही रूल्स की बातें कर रहे थे तो मैंने बस मेरा ओपिनियन आपके सामने रखा है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल ऑरा उन्हें शो करती है। अब ये देखकर उनके झगड़े होने ही वाले थे कि तभी सीनियर किंगी उनसे कहते कि सभी लोग शांत हो जाओ, क्यों बच्चों जैसे झगड़े कर रहे हो? अभी तक किसी भी डिसाइपल ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, वो लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो और तुम बस एंजॉय करो। इधर जायुन भी अब यूशिन के साथ मिलकर स्टोरेज बैग्स लूट रहा था। तभी यूशिन की नजर एक डिसाइपल पर पड़ती है। उससे पूछता है तुम इनर डिसाइपल हो राइट? चलो तो फिर तुम्हारा स्टोरेज बैग कहाँ पर है वो बताओ। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जू किमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यूशिन मुझे माफ कर दो, सभी डिसाइपल्स तुम्हारे खिलाफ एक होकर उन्होंने तुम पर अटैक किया और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। अब यूशिन को उसके हाथों के टच से तुरंत ही समझ आ जाता है कि रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ था, यानी उसमें अभी भी पावर्स थी मगर उसने सिर्फ कमजोर होने का नाटक किया था। अब जू किमिंग कहता है कि मैं उन सारे डिसाइपल्स को तुमसे माफी मांगने के लिए बताऊंगा और साथ ही तुम्हें जितनी भी परेशानी हुई है उसका खामियाजा भी दे दूंगा। तो अब यूशिन उसकी बात मान जाता है और वो डिसाइपल वहाँ से भागने लगते हैं। अब जू किमिंग कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि सेक्ट के डिसाइपल आपस में ही लड़े, वो एक दूसरे के खिलाफ हो, हम सब ने एकजुट होकर रहना चाहिए। यूशिन उसकी बातें सुनकर हैरान था मगर यूशिन ने अभी तक इतने सारे बुरे डिसाइपल्स को देखा था कि अब उसे जू किमिंग की बातों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। और तभी वहाँ पर कॉन्ग और डिसिप्लिन डिवीजन से जियांग पहुँच जाते हैं। कॉन्ग कहता है यूशिन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो अब अपना हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। पिछली बार तो तुम भाग गए थे लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है मगर तभी जू किमिंग तुरंत ही उसके पास जाकर उसे रोक लेता है। कॉन्ग गुस्से में कहता है कि ये मेरा मसला है तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। जिस पर जू किमिंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें यूशिन के साथ फाइट नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता है ना मैं डिसिप्लिन डिवीजन का फॉर्मर मेंबर हूँ तो मैं रूल्स को ब्रेक होते हुए नहीं देख सकता, तो मेरी बात मान लो और यूशिन को अकेला छोड़ दो। मगर कॉन्ग कहाँ मानने वाला था, वो जू किमिंग पर ही अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा मैटर है। मगर जू किमिंग उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि यूशिन को अकेला छोड़ दो, नहीं तो उससे पहले मेरा सामना करो। जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। यूशिन ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो मेरे लिए किसी से फाइट कर रहा है। तो तुरंत ही अपने दोस्त जायुन के पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे बता पाओगे कि आखिर है कौन। तो जायुन कहता है कि लास्ट ईयर के आउटर कंपटीशन में किमिंग डिसिप्लिन डिवीजन का टॉपर था। जिस पर यूशिन कहता कि मुझे तो लगा था कि रेनयांग, डियांग पिक और डिसिप्लिन डिवीजन वाले सभी डिसाइपल बेकार है, वो लोग बस कमजोरों को परेशान करते हैं। मगर ये मानना पड़ेगा कि उनमें से कुछ डिसाइपल्स बहुत अच्छे भी हैं। जिस पर जायुन कहता है हाँ मगर ये बंदा थोड़ा अलग है। अब वो किमिंग के बारे में कुछ बताने ही वाला था कि तभी जियांग बीच में बोलता है। वो यूशिन से कहता है तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, याद है ना हमारा पिछला हिसाब बाकी है। दरअसल ये वही बंदा था जिसने यूशिन को बिना गलती के 108 करोड़ की सजा दी थी। साथ ही उसने जैंग जो कि रहम की भीख मांग रहे थे उन्हें भी लात मारकर उनका अपमान किया था। यूशिन ने उसी वक्त कसम खाई थी कि वो जियांग से बदला जरूर लेगा और आज वो मौका खुद ही उसके पास चल कर आया था। जिसके बाद यूशिन उसकी तरफ तेजी से भागने लगता
लगता है। जियांग शुयांगेंग शील्ड का यूज करता है तो वही यूशिन बेनलाइन पाम से उस पर वार करता है। उस अटैक से बहुत तेज एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसके बाद जियांग थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहता है कि तुम पिछली बार से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसका भी तोड़ मेरे पास है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड असेशन क्रिएट करता है और उससे ही स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर यूशिन पर हमला कर देता है। तो यूशिन भी अपनी मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर उन सारी स्वॉर्ड को काट देता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो ऑफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके जियांग पर अटैक करता है, मगर जियांग तब तक शुयांगेंग शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। यूशिन का अटैक बहुत पावरफुल था, जिसे जियांग की शील्ड भी रोक नहीं पा रही थी। अब वो कहता है कि यूशिन सिर्फ निंकाई की 9वीं लेवल पर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी शील्ड को ब्रेक कर पाएगा। जिसके बाद यूशिन उसके पास जाकर उसे एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है और जियांग नीचे आ जाता है। वो यूशिन से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी, तुम 9वीं लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मगर एक बात याद रखना, तुम वो गैप कभी नहीं भर पाओगे जो हम दोनों की लेवल्स में है। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा आगे हूँ। जिसके बाद वो थंडरस ब्लेड स्पेल को एक्टिवेट करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल था। ये देखकर यूशिन के दोस्त भी उसे पीछे हटने के लिए बता रहे थे। यूशिन कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारे हुक्म का इक्का। जिसके बाद वो फ्लेम ड्रैगन को एक्टिवेट करता है। उसके ऐसा करते ही एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन जियांग के ब्लेड स्पेल को काटकर उसके पीछे जाता है और उस पर जबरदस्त अटैक करके उसे जमीन पर ला पटकता है। उस ड्रैगन में इतनी पावर्स थी कि वो पूरा इलाका एनर्जी से भर जाता है। ये नजारा देख सभी लोग हैरान थे, उन्होंने ऐसी टेक्निक आज तक कभी नहीं देखी थी। कॉन्ग कहता है ये तो कमाल की चीज है, इनक्रेडिबल है। जियांग भी उस एनर्जी से बचते हुए कहता है कि यूशिन तो छुपा रुस्तम निकला, उसने पता नहीं इतनी पावरफुल टेक्निक कब सीखी होंगी। अब यूशिन जियांग की तरफ जाने लगता है। जियांग की तो हालत खस्ता हो चुकी थी। अब यूशिन उसके पैरों को पकड़कर धोबी जैसे कपड़ों को पटकता है, वैसे ही पटकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की, मेरी फैमिली को तकलीफ दी, ये उसी का बदला है। जियू यूशिन का ये रुद्र अवतार देखकर हैरान थी। वो कहती है कि यूशिन को जो भी परेशान करता है क्या वो उसका ऐसा असर करता है? जिस पर जियांग बताता है हाँ, कुछ लोग सनकी होते हैं अपने यूशिन जैसे, तुम ना उससे थोड़ा बच के रहना, पता चले कभी तुम्हें भी पटक दिया। जायून ये सब देखकर हंस रहा था। वो कहता है कि सच में यूशिन बहुत दिलचस्प बंदा है, उसका कोई जवाब नहीं। इधर यूशिन भावनाओं में बहकर जियांग को एक चट्टान पर फेंक रहा था, तभी जायून उसे रोकता है और कहता है कि यूशिन ऐसा मत करो, मगर तब तक देर हो गई थी। जियांग ऑलरेडी बहुत दूर पहुंच गया था और उसके खून के छींटे जू किमिंग के चेहरे पर आ गिरते हैं। उस खून को देखकर जू किमिंग अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है। यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। वो जायून से पूछता है कि तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों बोला था, मगर तब तक जू किमिंग में एक अनोखी पावर आ चुकी थी और वो यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जू किमिंग को ब्लड देखने के बाद क्या हो गया था और वो यूशिन के साथ फाइट करेगा या फिर समझौता कर लेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ान का पार्ट 6। इसकी पहले वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन बनाया था और उसकी मदद से सभी डिसाइपल को घायल कर दिया था। साथ ही उसकी मुलाकात जू किमिंग से हुई थी, जो नियमों का पालन करने वाला बंदा था। लेकिन जब यूशिन ने जियांग की पिटाई कर दी थी, तब उसके खून को देखकर जू किमिंग अचानक से बदल गया था और उसने यूशिन पर हमला कर दिया। अब आगे की कहानी देखेंगे। तो यूशिन बहुत कंफ्यूज था कि आखिर जू किमिंग अचानक से उस पर हमला करने क्यों उतर आया। तब जियोन उसे बताती है कि जू किमिंग डिसिप्लिन सेक्शन का फॉर्मर डिसाइपल है, लेकिन जब भी वो खून देखता है तब उसमें एक अनोखी पावर आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत खतरनाक बन जाता है। अब यूशिन उससे फाइट करते हुए जायून से कहता है कि तुमने मुझे बोला था कि ये सबसे डिफरेंट है और अब पता चल रहा है कि तुमने वो सब क्यों बोला था, मगर तुम थोड़ा सा जल्दी भी बता सकते थे। जिस पर जायून कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम जियांग को इतने जल्दी हरा पाओगे, मेरा यकीन करो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। अब जू किमिंग यूशिन पर लगातार अटैक कर रहा था और यूशिन सिर्फ खुद को बचाने में लगा हुआ था। तभी कॉन्ग आगे आकर कहता है कि ओए जू किमिंग, यूशिन मेरा शिकार है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। तभी जायून कहता है अरे कॉन्ग जरा शांत हो जाओ, मैं ये कह रहा था कि पिछले साल की कंपटीशन में मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाया था, मौका ही नहीं मिला, तो क्यों ना आज हम फाइट करें। जिस पर कॉन्ग गुस्से में आकर कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारे साथ फाइट करके टाइम खराब नहीं करना चाहता। जिस पर जायून कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम
मुझसे डरते हो, शायद इसीलिए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब जायुन की ये बात सुनकर कॉन्ग और ज्यादा भड़क जाता है और उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि आज तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और इसी के साथ उन दोनों की फाइट भी शुरू हो जाती है। इधर यूशन भी जू किमिंग के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन जू किमिंग बहुत तेजी से यूशन पर वार करते जा रहा था और इसी के चलते यूशन नीचे गिर जाता है। उसकी स्वॉर्ड भी उससे काफी दूर गिर गई थी और जू किमिंग तो उसके खून का प्यासा था, तो उसे रोकने का एक ही रास्ता था जो कि है फ्लेम ड्रैगन फॉर्मेशन। तो यूशन उसे एक्टिवेट कर देता है। इसी फॉर्मेशन से उसने जियांग को हराया था, लेकिन जू किमिंग भी कुछ कम नहीं है। उसके पास एक पावरफुल वेपन था, तो वो उसे यूज करने की तैयारी करने लगता है। यूशन की दोस्त उसे बताते हैं कि यूशन ये सबसे खतरनाक वेपन है, प्लीज पीछे हट जाओ। मगर यूशन हार मानने वालों में से नहीं था। तब तक जू किमिंग अर्थ ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर देता है और इधर से यूशन भी फ्लेम ड्रैगन से हमला कर देता है। मगर जू किमिंग पर यूशन के अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो यूशन को अर्थ ड्रैगन सील के नीचे दबाने लगता है। यूशन के फ्रेंड्स उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो उनको मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उठकर अपनी स्वॉर्ड को खींच लेता है और फ्लेम ड्रैगन स्लैश को एक्टिवेट कर देता है। मगर यूशन समझ चुका था कि सिर्फ सिंगल अटैक से कुछ नहीं हो रहा, तो वो लगातार अटैक करने लगता है और फाइनली जू किमिंग का फॉर्मेशन ब्रेक होकर यूशन उससे बाहर निकलता है। जिसके बाद वो अपनी खास टिक की मदद से जू किमिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यूशन के लगातार हमलों से फाइनली जू किमिंग नीचे गिर जाता है, लेकिन यूशन तब तक बहुत कमजोर फील कर रहा था। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि ड्रैगन स्लैश ने मेरी ढेर सारी एनर्जी कंज्यूम की है, जिस वजह से मुझे थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है। अब वो लोग देखते कि जायुन और कॉन्ग के दरमियान अभी भी लड़ाई चल ही रही थी। तभी कॉन्ग उसके सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन को समन करता है, जिसे देखकर जायुन भी उसका वेपन समन कर लेता है। ये दोनों भी वेपन्स जानलेवा थे, साथ ही हमला करने के पहले ही उन वेपन्स की एनर्जी से वो पूरी जगह फील हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनका फर्स्ट अटैक खत्म होने के बाद ही हम देखते हैं कि जायुन की हालत खराब हो चुकी है, मगर कॉन्ग तो सीधा बेहोशी हो गया था। इसका मतलब जायुन ने फाइट जीत चुका था। ये देखकर जायुन के फ्रेंड्स कहते कि इसने हमें निराश नहीं किया। अब आदत से मजबूर यूशन जाकर कॉन्ग की स्टोरेज बैग चुरा लेता है और तभी वहाँ पर एक लीच आकर जायुन की बॉडी में घुस जाती है और वो एकदम से शांत हो जाता है। अब यूशन उससे कहते देखो तुमने कॉन्ग को हरा दिया, ये रहा तुम्हारा इनाम। मगर जायुन तो एकदम शांत था। जिसके बाद वो अचानक से यूशन के पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक थे। यूशन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। अब हम देखते कि जायुन की एक साइड की आंख पूरी रेड हो गई थी। इसका मतलब वो पजेस हो चुका था। अब वो दोबारा से यूशन पर हमला करने आ जाता है। तभी जियो उसे साइड में करके जायुन से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जियोंग भी गुस्सा होकर पूछ रहा था कि तुमने यूशन पर हमला क्यों किया, तुम्हें क्या हो गया है। मगर वो जवाब नहीं देता और उन सभी से फाइट करने लगता है। दरअसल जायुन को उसी मिस्टीरियस शख्स ने पजेस किया था जो टीएनजी पिल को हासिल करने वहाँ आया था। उसके पास इवल पावर्स थी। अब इन लोगों की लड़ाई एल्डर्स भी देख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली जायुन यूशन के खिलाफ हो ही गया। वो कहते कि चलो अच्छी बात है, यूशन ऑलरेडी डियांग और रेनियांग पिक को जलील कर चुका है, अब टियांग पिक की बारी है। तभी टियांग पिक के एल्डर यानी जायुन के मास्टर कहते हैं कि जायुन कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यूशन के साथ ये सब नहीं कर सकता, जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। तो एल्डर किनगी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपटीशन में किसी को भेजा जाए ताकि पता चले कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जिस पर सीनियर किनगी कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इधर जायुन अपने दोस्तों पर अटैक करने में लगा हुआ था। तभी यूशन कहता है कि मुझे लग रहा है ये हमारा जायुन नहीं कर रहा, बल्कि किसी ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। और तब तक जायुन यूशन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने आ जाता है। यूशन उस अटैक से बचते हुए कहता है कि जायुन होश में आओ, मगर वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी यूशन के अंदर की ट्रू फायर रिस्पॉन्ड करने लगती है। उसे पता था कि जायुन को मैनिपुलेशन से बाहर कैसे लाया जाए। अब जायुन दोबारा से यूशन पर हमला करने आ जाता है और इस बार उसकी स्वॉर्ड यूशन के सीधे सर पर थी। मगर तभी जायुन बीच में आकर यूशन को बचा लेता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर उस पे हमला करने लगते हैं। मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन सब पर भारी पड़ रहा था। यूशन सोच ही रहा था कि जायुन इतना पावरफुल नहीं है, तो ये पावर उसमें आ कहां से रही है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ जहन में ही बात करता है और कहता है कि हम तीनों मिलकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, जियांग और मैं उसका ध्यान भटकाएंगे और तब तक जियो तुम उस पर एक पावरफुल अटैक करना। जिसके बाद यूशन और जियांग उससे लड़ने लगते हैं। वो जायुन को फाइट में बिजी रखते हैं और तब तक जियो ब्लिजर्ड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद वो अचानक से जायुन पर हमला करती है। उस स्ट्राइक में इतनी पावर थी कि उसके अटैक से वो थोड़ा कमजोर हो चुका था। जिसके बाद यूशन स्टिक से उसके सर के ऊपर वार करता है और जियांग उसे कस के पकड़ लेता है। अब ये सब देखकर वो मिस्टीरियस बंदा काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस बार भी वो यूशन को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। उसे कुछ भी करके यूशन को खत्म करना था और टीएनजी पिल हासिल करनी थी। इधर जियो यूशन से पूछती है कि अब इसके साथ क्या करना है। तो यूशन अपनी ट्रू फायर
फायर को उसके अंदर डाल देता है और उससे कहता है कि बस अब तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, बस इसे पहले जैसा नॉर्मल कर दो। अब जैसे ही ट्रू फायर जायुन के अंदर जाती है वो तड़पने लगता है। अब ट्रू फायर उस लीच को मार देती है और जायुन को उस शख्स के कंट्रोल से बाहर कर देती है, जिसके बाद जायुन बेहोश हो जाता है। इधर वो मिस्टीरियस बंदा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लग रहा था कि जायुन उसे खत्म कर सकता है, मगर उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका था। जिसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है, वो अपनी इवल पावर को जंगल में फैला देता है। अब उस इवल पावर के चपेट में जितने भी बीस्ट या फिर जानवर आ रहे थे वो सब के सब उसके कंट्रोल में जाते हैं और वो सारी की सारी यूशिन को मारने के लिए भागने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इतने सारे डीमंस का मुकाबला यूशिन की टीम कैसे करेगी ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ानु का पार्ट 7। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जू किमिंग ने यूशिन के साथ बेवजह फाइट शुरू कर दी थी और यूशिन ने उसे हरा दिया था। लेकिन तभी जायुन उस मिस्टीरियस बंदे की कंट्रोल में आकर उसने अपने दोस्तों पर हमला कर दिया, लेकिन ट्रू फायर की मदद से यूशिन ने उसे कंट्रोल से बाहर कर दिया था। ये देख उस मिस्टीरियस बंदे ने मॉन्स्टर फॉरेस्ट के सभी बीस्ट को पजेस कर लिया और अब वो बीस्ट इन लोगों पर हमला करने आ रहे थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद जायुन को होश आ जाता है और वो जियोंग को अपने ऊपर बैठा देख पूछता है कि भाई तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तो जियोंग जल्दी से साइड में हो जाता है। अब जायुन कहता है कि मेरा सिर क्यों घूम रहा है इतना? तो यूशिन उसे स्टिक दिखाकर कहता है कि तुम्हें किसी ने अपने वश में कर लिया था और इसीलिए मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी थी। तो जायुन कहता है कि इतना पीटने की जरूरत थी क्या? वैसे मुझे वश में किसने किया था? तो यूशिन कहता है कि वो हमें पता नहीं, मगर हाँ मेरी ट्रू फायर ना उस चीज से फाइट कर सकती है। पता नहीं हमारा दुश्मन कौन है जो ये सब कर रहा है। अब जियो जायुन से पूछती है कि जब तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा था क्या तब तुम्हें कुछ सेंस हुआ था? जिस पर जायुन कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मगर ये बात तो तय है कि हमारा दुश्मन हमें मारना चाहता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल की सभी खतरनाक बेस्ट उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ये लोग वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन इतना भागकर उनका कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि उन सभी बीस्ट डीमंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तो भी सभी लोग उनसे फाइट करने के लिए अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और अब इन लोगों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। ये सिर्फ 4 थे और वो कई सारे थे, इसलिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। ये सब एल्डर्स भी देख रहे थे। तभी सीनियर किनगी पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तभी शुएनन बताती है कोई दूसरे सेक्ट का बंदा उस जंगल में मौजूद है और वो सुपर पावरफुल है। ये सुनकर सभी एल्डर्स थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी सीनियर किनगी कहते हैं कि हेंग्यू सेक्ट में ऐसे घुसने के लिए अलाउड नहीं है, तो चलो अब हमें ही कुछ करना होगा। इसलिए वो सभी एल्डर्स जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इधर ही लोग उन बीस्ट से फाइट कर करके थक गए थे। जियोंग कहता है कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद आज हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। अब वहाँ मौजूद सभी डीमंस इन पर चारों ओर से अटैक करते हैं। तो जियो ब्लिज़र्ड स्ट्राइक को एक्टिवेट करके अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने लगती है, मगर इतना काफी नहीं था, इसलिए जायुन सन हार्मनी स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इन दोनों फॉर्मेशन के कांटेक्ट में जितने भी डीमंस आए थे वो सभी मारे जाते हैं। मगर अभी भी बहुत से डीमंस बाकी थे। तो यूशिन ट्रू फायर को समन करके हुक्म देता है कि इन सभी बीस्ट को जलाकर राख कर दो। तो ट्रू फायर 1 बाय 1 उन सभी में जाकर उन्हें जलाकर मार देती है और वो सभी बीस्ट गायब हो जाते हैं। और ये देखकर फाइनली इन लोगों को सुकून मिलता है। मगर तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। वो देखते हैं कि एक विशाल डीमन उनकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर इन सभी की हालत खराब हो जाती है और अब वहाँ पर बचे कुछ सारे डीमंस पहुँच जाते हैं। वो इन सभी पर अटैक करने लगते हैं। अब यूशिन ड्रैगन फ्लैश से उस डीमन पर अटैक करता है, मगर वो डीमन साइज में काफी बड़ा था, जिस वजह से यूशिन के स्ट्रॉन्ग अटैक के बावजूद भी वो बच जाता है और उल्टा वो ही यूशिन को दूर फेंक देता है। अब जायुन अपनी स्वॉर्ड को सरपंच डीमन को मारने भेज देता है, मगर वो सरपंच डीमन अपनी पूरी पावर्स का यूज करके जायुन पर ही उल्टा अटैक कर देता है। मगर तभी जियोंग जल्दी से जाकर जायुन को उस अटैक से बचा लेता है। अब ये लोग समझ गए थे कि इतने सारे डीमन से लड़ने की ताकत उनमें नहीं है, साथ ही वो चारों ओर से फंस गए थे, जिस वजह से वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। मगर तभी वहाँ पर दूसरे डिसाइपल्स पहुँच जाते हैं। उनको देखकर जियोंग कहता है कि शायद इन लोगों पर से फॉर्मेशन का असर हट गया है, इसीलिए उन्होंने अपने पावर्स को रिगेन कर लिया है। तभी वो लोग क्लियरली बता देते हैं कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आए हैं। दरअसल वो लोग समझ गए थे कि इन डीमंस को कोई मैनिपुलेट कर रहा है और ये काम किसी दूसरे सेक्ट का है और दूसरे सेक्ट की दखल अंदाजी इनके बर्दाश्त से बाहर थी। अब वो सभी उन डीमंस के साथ लड़ने लगते हैं। यूशिन उन सभी को तलवारें दे देता है और कहता है कि तुम लोग भले ही कमीने हो, मगर आज तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब वो सभी लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट जाते हैं और हर एक डीमन के साथ लड़ने लगते हैं, मगर फिर भी उन सभी
की पावर्स उन डीमंस के आगे फीकी पड़ रही थी। ये देखकर जायून यूशिन से पूछता है कि आगे क्या करना है। तो यूशिन कहता है कि ये सभी डीमंस किसी के कंट्रोल में है, तो इसे रोकने का एक ही रास्ता है, हमें उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा जिसने ये सब रायता फैलाया है, और मुझे पता है कि उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तभी जियोंग और जियू कहती कि यूशिन हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जायून भी उनके साथ जाना चाहता था, मगर यूशिन उसे साथ आने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी ऑरा मैनिपुलेट हुई थी, जिस वजह से तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, तो तुम्हें यहीं रुकना होगा ताकि तुम सेफ रहो। जिस पर जायून कहता है कि यूशिन तुम भी तो घायल हो गए थे। यूशिन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी ट्रू फायर मुझे महफूज रखेगी। जायून कहता है एल्डर्स को पता चल गया है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने उस बंदे के पीछे जाना चाहिए। लेकिन यूशिन ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, इसलिए वो ट्रू फायर को उस बंदे को ढूंढने के लिए बताता है, और ये लोग भी ट्रू फायर के पीछे जाने लगते हैं। जायून अब बाकी के डिसाइपल्स के साथ मिल जाता है, मगर वो डीमंस उन सब पर भारी पड़ जाते हैं। उनमें से एक बेस्ट इन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी सभी एल्डर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे डीमंस को वन बाय वन खत्म करना शुरू कर देते हैं। अब शियानन जायून से पूछती है कि यूशिन और उसके दोस्त कहाँ पर है, तो जायून बताता है कि वो तीनों भी उस बंदे को ढूंढने गए हैं जिसने ये सब कांड किया है। ये सुनकर शियानन हैरान थी। वो कहती कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्हें क्या लगा कि उस बंदे का मुकाबला कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे बताओ कि वो लोग किस तरफ गए हैं, शायद उन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो जायून उसे रास्ता दिखा देता है और शियानन भी यूशिन की मदद करने जाने लगती है। इधर यूशिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह पहुंच जाता है और वहाँ पर उन्हें उस मिस्टीरियस बंदे की आवाज आती है। उनसे पूछता है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वो फाइनली उनके सामने आ जाता है। अब यूशिन कहता है अच्छा तो तुम हो जिसने हमें परेशान करके रख दिया है। तो बंदा कहता है कि मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाला था, मगर अच्छा हुआ जो तुम लोग यहाँ चले आए। जिसके बाद वो इन सभी को अपनी पावर से घुटनों पर बिठा देता है। तब जियो अपने दोस्त को बताती है कि ये कॉन्गमिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, हम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, जिस वजह से ये तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो बंदा उन्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना देगा। वो तुरंत ही जियो और जियोंग पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो यूशिन की तरफ आने लगता है, मगर यूशिन शैडो इल्यूजन क्रिएट करके साइड में हो जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि अब मैं समझा कि तुम टिएनजी पिल क्यों लेना चाहते हो, तुम वाकई उसके काबिल हो। टिएनजी पिल का नाम सुनते ही यूशिन को याद आ जाता है कि एल्डर जू ने बोला था कोई शख्स टिएनजी पिल को हासिल करने के लिए लोगों को मारता फिर रहा है। वो समझ गया था कि ये वही बंदा है। तो यूशिन उससे कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, टिएनजी पिल नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, क्या ये कोई खास एलिक्सर है। जिस पर वो बंदा कहता है कि इसका मतलब तुम नहीं मानोगे कि तुमने वो पिल चुराई है। यूशिन कहता है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं मानता जो मैंने कभी की ही नहीं, और तुम आखिर हो कौन और मेरे दोस्तों के साथ तुमने क्या किया है। दरअसल यूशिन उसे बातों में फंसा कर रख रहा था ताकि तब तक एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाए, मगर वो शख्स काफी चालाक था। वो कहता है कि बहुत अरसा बीत चुका है, मुझे इतना गुस्सा किसी ने नहीं दिलाया जितना कि तुमने दिलाया है। जिसके बाद वो यूशिन पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर यूशिन उन सभी अटैक्स को मिस कर रहा था। लेकिन फाइनली एक पंच उसे लग ही जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अब वो बंदा कहता है यूशिन मुझे पता है टिएनजी पिल का आधा हिस्सा तुम्हारे पास है। तब तक जियो और जियोंग को भी होश आ चुका था। वो बंदा यूशिन से कहता है कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, मैं उन्हें बहुत खतरनाक मौत देता हूँ। जिसके बाद वो यूशिन को मारने ही वाला था, मगर तभी यूशिन फाइट बैक करता है। सबसे पहले बेनलाइन पाम, फिर क्रेन सिलोटे, देन टाइगर रोर, फिर सोलर फिंगर स्ट्राइक और आखिर में फ्लेम ड्रैगन। इन सभी मूव्स का यूज करके यूशिन उस बंदे को घायल कर देता है। उसे लगता है कि उसने उस बंदे को खत्म कर दिया, मगर वो बंदा जैसा कि वैसा था। जिसके बाद वो यूशिन से कहता है कि अच्छा तो तुमने अपने पिटार ऐसी सारी मूव्स यूज कर ली है ना, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो यूशिन के एकदम करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी तुम्हारी अकड़ मेरे सामने कम नहीं हो रही। जिसके बाद वो गुस्से में आकर यूशिन को चोक करने लगता है और पूछता है कि बताओ टिएनजी पिल कहाँ पर है, नहीं तो अभी के अभी तुम्हें मार दूंगा। इधर जियो और जियोंग भी यूशिन को देखकर उदास हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यूशिन की मदद वो कैसे कर पाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।